हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज होम सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त एकदम बेहतरीन सवाल होने वाले हैं। आइए स्वयं की आज का जो सवाल नंबर है वो है 249 और 250। लगभग 250 सवाल हमने कराए हैं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ एक भी सवाल उसमें से खराब क्वालिटी का बिल्कुल भी नहीं है। सारे के सारे बहुत जबरदस्त सवाल हैं। अगर आपको लगता है कि उसमें से खराब है तो मुझे जरूर कमेंट में बता दो कि उसमें से कुछ सवाल पर क्या क्या आपत्ति आपको महसूस हुई। वैसे मुझे ऐसा महसूस होता है मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे सवाल या कंटेंट तैयार किया है। अल्फा बीटा गामा जीटा आर एंगल इन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अल्फा बीटा गामा जीटा ये चार एंगल दिए हैं और चारों को अलग अलग क्वाड्रेंट में भेजा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में। नो वन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब इनमें से आपको जबरदस्ती किसी को π/2 3π/2 ऐसे सोच के नहीं चलना है, मतलब है नहीं। मतलब then they form an arithmetic progression, they are in form of arithmetic progression। अच्छा, ये AP में भी हैं, ये सारे के सारे एंगल किसमें हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। AP आई होप सो कि आपको केस याद होगा। AP कुछ ऐसे होती थी, पहली टर्म A, दूसरी टर्म A+D, तीसरी टर्म A+2D और चौथी टर्म A+3D A+4D, ऐसे करके एक किसी एक फिक्स नंबर से जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहा करते थे उससे ऐड होते हुए एक सीरीज चलती थी, वो ये आप बताने की कोशिश करना चाह रहा है। अब पहला सवाल ये है 249 का, इसके बाद हम 250 इसी के अंदर से ही बाहर निकाल लेंगे। तो ये केस कुछ इस प्रकार से है, cos अल्फा प्लस डेल्टा। cos अल्फा प्लस डेल्टा कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। cos अल्फा प्लस डेल्टा लेस देन 0 इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, इनमें से क्या होगा? बस सवाल इतना ही है। क्लियर है? तो बोला है कि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। पहले यहां से अंदाजा एक लगा लेते हैं, अल्फा कैसा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले क्वाड्रेंट भी बना देता हूं, जैसे 0 90 180 270 360। 360 के बाद क्या आता है? 360 प्लस 90 9 चौक 36 9 पंजे 45 9 छिक्का 54 9 सत्ते 63 9 अट्ठे 72 9 निवे 81 9 धाम 90 90 का टेबल पढ़ते हैं। 9 1 9 9 3 8 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 63 9 8 72 9 9 81 9 10 90। ठीक, तो ऐसा नहीं कि 360 डिग्री के एंगल ही हो, आपको सारे आने चाहिए। क्यों? उसका इस्तेमाल शायद यहां पर हो जाए, देखते हैं क्यों। अल्फा की वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 और 90 के बीच में है, 0 और 90 के बीच में। बीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसकी वैल्यू है 90 और 180 के बीच में। क्योंकि इसने इंटीग्रल मल्टीपल लेने के लिए मना किया है, इसलिए हम किसी को भी 90 180 या कुछ और नहीं ले सकते। ठीक, गामा की वैल्यू है 180 और 270 के बीच में, और डेल्टा की वैल्यू है 270 और 360 के बीच में। ठीक, पहला सवाल देख लेते हैं। अल्फा प्लस डेल्टा सभी में अल्फा प्लस डेल्टा पूछा है, तो ऐसा करते हैं अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 270। तो 0 प्लस 270 कितना आ जाएगा? 0 प्लस 270 आ गया 270। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू अल्फा की 90, इसकी 360 कितनी आ रही है? 360 प्लस 90 450। अल्फा प्लस डेल्टा बड़ा है 270 से और छोटा है 450 से। बड़ा है 270 से, छोटा है 450 से। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? जब ये 450 से पहले वाले क्वाड्रेंट की बात करता है तो 450 तो यहां पर पड़ रहा है। इससे पहले वाला क्वाड्रेंट कौन सा है? अरे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आ गया। जब ये 270 से बाद वाले की बात करता है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, चौथे वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अब सवाल पर आते हैं। कोस थीटा, कोस अल्फा प्लस डेल्टा, कोस अल्फा प्लस डेल्टा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन कौन से में नेगेटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा पॉजिटिव होता है, यानी कि कोस थीटा यहां पर भी पॉजिटिव और यहां पर भी पॉजिटिव। और हमारा ये एंगल का कोस थीटा किस में जा रहा है? फर्स्ट और फोर्थ में तो जा रहा है, फर्स्ट और फोर्थ में ही तो जा रहा है। तो कोस थीटा हमेशा कैसा होने वाला है? हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है, मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर था।
अगर मान लो कि इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से बनता सिनेरियो कि 0 और 180 के बीच में आ जाता, तो एक में पॉजिटिव हो जाता, एक में नेगेटिव हो जाता, इसका हमें कोई दुखी थोड़ी थे, हम क्या ऑप्शन लगा देते, एक में ग्रेटर देन 0, एक में लेस देन 0। तो इसमें कोई रटने वाला विषय नहीं था, इनमें थोड़ा सा एक्सटर्नल माइंड लगा करके आप उसे आसानी से कर लेते हैं। क्लियर था? सवाल मेरे हिसाब से काफी इजी था, लेकिन सोच पाने के लिए आपको एटलीस्ट इतना करना आना चाहिए। नेक्स्ट केस इसी के अंदर ऐड करते हैं, 250 नंबर केस भी इससे रिलेटेड करके ही बनाया हुआ सवाल है वो भी। 250 नंबर सवाल इसी में ही है। इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा प्लस जीटा, गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू थीटा, एंड अल्फा दिया है 70 डिग्री। देखो बेटे, हमें अल्फा कितना दिया है 70 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू कितना दिया है थीटा। सवाल 250 नंबर चालू हो गया एंड अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 70 डिग्री। तो सवाल पूछा है, ऑप्शन मैं आपके सामने यहां पे लिखता हूं, थीटा है 400 डिग्री और 580 डिग्री के बीच में। दूसरा ऑप्शन आपके सामने जो दिया है वो दिया है थीटा है 680 और 860 डिग्री। थर्ड ऑप्शन है थीटा दिया है 470 और 650 डिग्री के बीच में। फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने जो दिया है थीटा है 540 और 900 डिग्री के बीच में। ये आपके चार ऑप्शन में आपके सामने लिख करके दिखा रहा हूं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 250 सवाल समझ में आया? अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सारे के सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये सारे के सारे एपी में है। अब इन सब का एंगल दिया है थीटा, इन सब का सम क्या दिया है थीटा। आपको थीटा की वैल्यू बतानी है और अल्फा की वैल्यू दी है। चलिए, हमारे पास पिछले वाले से क्या केस समझ में आया था? एक तो ये चीज निकल करके आई थी, इसको भी हम फिलहाल में यहीं लिख के छोड़ देते हैं, इसका शायद कहीं इस्तेमाल हो जाए तो हो जाए, इसको फिलहाल में यहीं होल्ड करके रख लेता हूं। ठीक, हमने अभी तक एपी का इस्तेमाल नहीं किया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अगर कुछ भी चीज दी है तो उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जरूर जाएगा। तो पहला एंगल मान लेते हैं अल्फा है, दूसरा हो गया बीटा, तीसरा हो गया गामा डेल्टा। अल्फा बीटा को क्या देख सकते हैं हम? अल्फा प्लस डी। गामा को क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस 2d। डेल्टा को अल्फा प्लस 3d। हमने सबको अपने अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से मान लिया। और ये क्या है? डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस में याद रखना, हर एक आने वाली टर्म एक टर्म के बाद जुड़ने के बाद बनती है। जैसे मैं बता देता हूं, 3 में 2 जोड़ो 5, 5 में 2 जोड़ो 7, 7 में 2 जोड़ो 9। ये इस प्रकार की टर्म्स को जो सीक्वेंस में बढ़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपने ये 10th में, 11th में या 12th में किसी बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में, सीबीएसई में, अलग अलग बोर्ड्स के अकॉर्डिंग ऐड किया गया है। ठीक, इन सब में पढ़ी होगी। तो हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस इन सब की। जरा इन सब की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अल्फा की वैल्यू है अल्फा, बीटा की वैल्यू है अल्फा प्लस डी, गामा की वैल्यू अल्फा प्लस 2d, डेल्टा की वैल्यू अल्फा प्लस 3d। जोड़ दो अल्फा 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 अल्फा, 4 अल्फा प्लस d प्लस 2d 3d, 3 और 3 6d। हमारे पास इन सब की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 अल्फा प्लस डी। ये थीटा की वैल्यू आ रही है। कितनी? थीटा की वैल्यू ये आ रही है। अब ये वैल्यू अगर आपने निकाल दी, इट मेक्स सेंस कि आपने ये सॉल्यूशन निकाल दिया। हमारे पास और कुछ दिया है, ये दिया है अल्फा प्लस डेल्टा, जो अभी आपने निकाला था अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू। इसमें जरा ये वाली वैल्यू रखते हैं, अल्फा की वैल्यू ये, डेल्टा की। अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा, डेल्टा की वैल्यू अल्फा प्लस 3d। ठीक है बेटे, ये अब ये भी आपने निकाला था, लेस देन 270 450। ये कितना आ रहा है? अल्फा प्लस अल्फा कितना आया? 2 अल्फा प्लस 3d, लेस देन 450, ग्रेटर देन 270। जगह नहीं बन रही क्या? इसे हटा दो, यहां पे लिखते हैं ऊपर, इस टर्म को ऊपर लेके जाते हैं। अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 3d, ये बना 450 से नीचे और 270 270 डिग्री से ऊपर। ठीक, हमें एक अच्छी चीज और दी है जिसपे आपने शायद अभी तक नजर नहीं मारी है, दैट इज गोइंग टू बी
अल्फा की वैल्यू 70 डिग्री दी है, तो यहां पर 70 डिग्री लगा देते हैं। 2 इंटू 70 प्लस 3d इक्वल्स टू लेस देन 450 और ग्रेटर देन 270। तो यहां से 270 140 प्लस 3d आ गया आपका लेस देन 450 और ग्रेटर देन 270। तो 140 को इधर भेजेंगे तो 270 माइनस 140 कितना आ जाएगा आपका 0, 7 में से 4 गए 3, 2 में से गया 1, 130 3d लेस देन, इसे इधर भेजेंगे तो माइनस कर देंगे 0, 5 में से 4 गया 1, 4 में से गया 3, 310 डिग्री ये वाला केस आपके सामने बना। ठीक, 3d की वैल्यू कितनी आ रही है 130 से बड़ा और 310 से छोटा। आई होप कि आपका ये सवाल होने ही वाला है, जस्ट थोड़ी सी और मेहनत बाकी है। आपको निकालना है थीटा की वैल्यू 60 निकाल देते हैं। 60 निकालने के लिए आप पूरी टर्म में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, बीच वाली में 2 इंटू 3d, तो लेफ्ट तरफ भी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 130 और राइट साइड में भी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 310। 6d कितना आया 310 दूनी 31 दूनी 62, 620, 13 दूनी 26, 260 डिग्री का एंगल बना ये वाला 60 आ गया। इसमें हमें 4 अल्फा भी ऐड करना है। 4 अल्फा मतलब 4 इंटू 70, 4 चौक 28, 280 की वैल्यू और ऐड करनी है। 60 में 620 प्लस 280 और ऐड करेंगे यहाँ पर। अगर मुझे यहाँ पर 4 अल्फा और दिखाना है तो 260 प्लस दोनों तरफ कितना ऐड कर रहे हैं हम 280। सवाल काफी डिफिकल्ट बन गया है। आई होप सो कि यहाँ से आके 0, 8 से 14 4 हाथ से लगाएंगे 2 2 4 1 5, 540 ये आया है। 4 अल्फा प्लस 60 ये कितना आया है 0, 8 और 10 की 0 हाथ से लगाएंगे 6 2 8 1 9, लेस देन 900 डिग्री और 540 डिग्री। तो हमारे पास 4 अल्फा प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई 60 की, 540 से बड़ा और 900 डिग्री से छोटा। ये वाला आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 आपको मैच करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये वाला आपका आंसर आया है। ठीक, काफी बेहतरीन सवाल था ये। तो हमने क्या किया, यहां से d की वैल्यू निकाली और d की वैल्यू को हमने फिर 60 में कन्वर्ट किया और उसमें 4 अल्फा और ऐड किया है, देन आफ्टर आपका आंसर आया है। तो काफी अच्छा केस सिनेरियो था ये वाला। और आई होप कि आपके माइंड में ट्रिग्नोमेट्री, एंगल और साथ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन सब का कंबाइन करके एक अच्छा सिनेरियो आपके दिमाग के अंदर बना होगा। एक सवाल होमवर्क के लिए देते हैं, आई होप कि आपको उसे करने में बहुत मजा आने वाला है। सवाल देख लेते हैं। इसे मल्टीपल चॉइस वाला बना देते हैं। मल्टीपल चॉइस ए साइन बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस डेल्टा, बी साइन बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू साइन अल्फा माइनस डेल्टा। तीसरा ऑप्शन tan 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू tan बीटा माइनस डेल्टा। फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन जो है फोर्थ, कोस अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू कोस 2 बीटा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। आपको इन्हें वेरीफाई करना है कि इनमें से कौन सा इक्वल है, कौन सा इक्वल नहीं है। तो ये वैसे मैं होमवर्क में दे रहा हूं पर थोड़ा सा समझा देता हूं कि आप करेंगे कैसे। ठीक, आपने अभी अभी अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू निकाली थी, आपको याद होगा। अल्फा, अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल पहले वाले ऑप्शन को मैच करके देखते हैं बेटा, साइन बीटा प्लस गामा, याद है अल्फा बीटा होता था अल्फा प्लस डी और गामा होता था अल्फा प्लस 2d और डेल्टा होता था अल्फा प्लस 3d। तो इसकी वैल्यू कितनी आई बीटा प्लस गामा की, बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस डी और गामा की अल्फा प्लस 2d। तो ये वाला केस अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 3d बन रहा है। तो लेफ्ट साइड में साइन ये है, राइट साइड में अल्फा प्लस डेल्टा कितना बनना है जरा देखो, साइन अल्फा प्लस डेल्टा। साइन अल्फा की वैल्यू अल्फा ही रहने देते हैं, डेल्टा की वैल्यू कितनी आई है अल्फा प्लस 3d। तो आपके पास ये जो केस बना है कितना बना 2 अल्फा प्लस 3d। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो पहला वाला ऑप्शन मैंने आपको मैच करा के दिखा दिया है।
बाकी के 3 ऑप्शन आप चेक करिए और मुझे होमवर्क में बताइए कि क्या ये मैच कर पा रहे हैं। अरे ये क्या हो गया, क्या ये सभी मैच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, आई होप कि ये वीडियो बहुत जबरदस्त रही है और आपको पसंद आई होगी। तो उन बच्चों तक शेयर जरूर करिए जो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एंड एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।